हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी व्यक्ति जब वृत्तीय क्रम व्यवस्थीकरण में बैठता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आज मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप कैसे करेंगे, और जो मैं तरीका बताऊंगा बैठने का फ्रेंड्स, उस तरीके से करेंगे तो एक ही बार में चीज़ें आपके बेहतरीन तरीके से पेपर में सेट हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं सबसे पहले डिस्कशन करूंगा कि इसमें देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। एक बनता है जब व्यक्ति का मुंह कहाँ हो, केंद्र की तरफ हो, और दूसरा क्वेश्चन बनता है जब व्यक्ति का मुंह केंद्र के बाहर की ओर हो। लेकिन फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है यही पूछा जाता है जब व्यक्ति का मुंह कहाँ हो, केंद्र की तरफ हो। तो ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने मान लिया कि जो है ये ए बैठा है, इसका भी केंद्र की तरफ है। ये बी बैठा है, इसका मुख केंद्र की तरफ है। ये सी बैठा है, इसका भी मुख केंद्र की तरफ है। इधर डी बैठा है, इधर ई बैठा है। क्लियर है? तो इन सभी का मुख कहाँ है फ्रेंड्स? केंद्र की तरफ है। तो अब कैसे जानेंगे कि फ्रेंड्स कौन सा दाहिना कौन बैठा है, कौन बायां बैठा है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो देखिए बाएं से कौन बैठा है, लेफ्ट से। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, मैं लेफ्ट से बात करता हूँ तो लेफ्ट से कौन बैठा है? जैसे बी, फिर सी बैठा है, फिर डी बैठा है, डी के बाद ई बैठा है, फिर ए बैठा है। यानी मेरा कहने का मतलब है जब घड़ी की दिशा में हमेशा कहाँ बैठते हैं? लेफ्ट यानी बाएं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? बाएं। अगर मैं इसके दाएं वाला कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, हम देखें इसके दाएं की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये व्यक्ति दाएं बैठा है। जो इधर से मैं बैठा रहा हूँ तो ये राइट हो जाएगा। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में व्यक्ति हमेशा, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा तो कहाँ होगा? राइट की तरफ होगा। क्लियर है? इस बात का समझना कि जैसे फ्रेंड्स अभी तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि जो हमारा दाहिना होता है मेरी कॉपी का दाहिना होता है, जो मेरा बायां होता है कॉपी का बायां। लेकिन जब व्यक्ति का मुख केंद्र की तरफ होगा फ्रेंड्स तो ये उल्टा हो जाता है, दाहिना बायां। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो इसका मतलब ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी बनती है। यानी ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सी पॉइंट की बात करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। इधर से देखिए ये लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे, इधर लेफ्ट इधर राइट। क्लियर है? तो वैसे ही जब व्यक्ति का मुख केंद्र के बाहर की तरफ होगा फ्रेंड्स, जब व्यक्ति का मुख केंद्र के बाहर की तरफ होगा तो जैसे डायरेक्शन की दिशा में बैठे हैं, यानी जब व्यक्ति का चेहरा इधर की तरफ होगा। क्लियर है? ऐसे मैं देखिए केंद्र के बाहर की तरफ बना रहा हूँ तो देखिए फ्रेंड्स ये तो आपका राइट हो जाएगा। यानी घड़ी की दिशा में राइट बैठेंगे, दाहिने बैठेंगे, और घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे बैठेंगे? लेफ्ट बैठेंगे, यानी बाएं बैठेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि व्यक्ति पर्सन कैसे बैठेगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीज़ें अगर कम भी समझ में आई हैं तो क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा कि दाहिने और बाएं कैसे बैठेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 व्यक्ति वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मुकुंद राजेश के बाएं हैं। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स 5 व्यक्ति जो है एक सर्कल में बैठे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, पांचों व्यक्तियों को आप बैठा लीजिए। पांचों व्यक्तियों को आप सभी लोग यहाँ पे बैठा लीजिए। अब आपसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा ये लेफ्ट होता है, ये राइट। तो ऐसे लिख लिया करिए पेपर में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो कि ऐसे लेफ्ट बैठाएंगे, ऐसे राइट बैठाएंगे। क्लियर है? मुकुंद राजेश के बाएं हैं। तो सॉरी, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट। इस बात का ध्यान देना, मैंने राइट लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मुकुंद राजेश के बाएं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ मुकुंद हैं तो कह रहा है राजेश के बाएं हैं, तो राजेश कहाँ वो बैठेंगे? यहाँ पे। देखिए मुकुंद राजेश के कहाँ हो गए? बाएं हैं। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है विजय अनिल के दाएं। देखिए कह रहा है विजय जो है अनिल के दाएं तथा अनिल और नागेश के बीच में हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं विजय को यहाँ बैठा दूँ, देखिए विजय आपसे क्या कह रहा है? विजय अनिल के दाएं बैठे हैं। तो अनिल के दाएं बैठे हैं तो अनिल के दाएं कब बैठेंगे? तो इसका मतलब अनिल यहाँ बैठेंगे। क्लियर है? तभी तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये वाला जो राइट जा रहा है, तो इसका मतलब विजय देखिए अनिल के कहाँ बैठ गई है? दाएं बैठ गए। उसके बाद कह रहा है विजय अनिल के दाएं तथा अनिल और नागेश के बीच में है, तो इसका मतलब नागेश कहाँ बैठ जाएंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे बैठ जाएंगे। क्लियर है? नागेश यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो कह रहा है नागेश के दाएं कौन है? तो देखिए फ्रेंड, नागेश के दाएं कौन है? ये राइट का है। तो नागेश के दाएं कौन है? मुकुंद हैं। यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स आप
सभी लोग बातें यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से बैठाना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स पहले ही लेफ्ट राइट और हमेशा नीचे से बैठाया करिए, इस बात का ध्यान देना। आप नीचे से बैठाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, आपको लेफ्ट राइट में भी कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका क्या है करने का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्त बनाकर बैठे हैं। वेद का मुख बलवीर की ओर है, जो कि नंदू के बाईं ओर तथा प्रकाश के दाईं ओर है। नंदू मोती के बाईं ओर है। यदि मोती अपना स्थान नरेंद्र से बदले तथा प्रकाश बलवीर से बदले तो कह रहा है मोती के बाईं ओर कौन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि आपसे 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, 6 व्यक्ति को बैठा लीजिए। हमेशा फ्रेंड्स देखिए आमने सामने बैठाया करिए, इस बात का ध्यान देना। सभी का मुख कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स केंद्र की तरफ है। तो मैंने 6 पर्सन को यहाँ पे जैसे एक दूसरे के सामने बैठा लिया। अब जैसे कह रहा है फ्रेंड्स वेद का मुख बलवीर की ओर है, तो अब देखिए किसी को भी कहीं भी बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। जैसे मैं मान लीजिए वेद को यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ। वेद का मुख कहाँ है? बलवीर की तरफ है, तो ये कौन हो गए? बलवीर। क्लियर है? वेद का मुख बलवीर की ओर है, जो कि नंदू के बाईं ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, इधर ऐसे बना लिया करिए, ये लेफ्ट हो जाएगा, इधर से बैठेगा तो ये राइट हो जाएगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है वेद का मुख जो है बलवीर की ओर है, जो कि नंदू के बाईं ओर। कौन? बलवीर। ये नंदू के बाईं ओर है, तो इसका मतलब नंदू कहाँ बैठ जाएंगे? यहाँ पे। तभी तो देखिए फ्रेंड्स, ये बायां चल रहा है, तो जो है बलवीर कहाँ बैठ गए? नंदू के बाईं ओर। तथा प्रकाश के दाईं ओर है, तो इसका मतलब प्रकाश कहाँ बैठ जाएंगे? यहाँ पे। तभी तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकाश के कहाँ होंगे? दाईं ओर होंगे। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है नंदू मोती के बाईं ओर है। ये जो नंदू है फ्रेंड्स कहाँ है? मोती के बाईं ओर, तो मोती यहाँ पे बैठ जाएंगे, तभी तो फ्रेंड्स बाएं होंगे। देखिए ये आपका बाएं वाला चल रहा है, तो नंदू मोती के बाईं ओर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स एक पर्सन बचा है, कौन सा? नरेंद्र बचे हुए हैं, तो ये हो गए आपके नरेंद्र हो गए। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स ये अपना स्थान बदल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा कलर को भी चेंज कर लिया जाए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है आपसे, यदि मोती अपना स्थान नरेंद्र से बदलें, तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए नरेंद्र यहाँ पे आ गए, नरेंद्र यहाँ पे आ गए, और मोती कहाँ चले गए? यहाँ पे चले गए, इनके प्लेस पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है नरेंद्र मोती से अपना स्थान जो है बदले तथा प्रकाश बलवीर से बदलें, तो इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स बलवीर यहाँ पे चले आएंगे, और उसके बाद प्रकाश जो है यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर है? प्रकाश यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब आपसे पूछा क्या है? बदलें तो मोती के बाईं ओर कौन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स मोती यहाँ पे आ गए, तो मोती के अब पूछा है लेफ्ट, तो मोती के लेफ्ट में कौन बैठे हैं फ्रेंड्स? वेद बैठे हैं। वेद ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कई बार पेपर में पूछा भी गया है और हमेशा पूछा जाता है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। कह रहा है फ्रेंड्स 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 6 पर्सन बैठे हुए हैं। क्लियर है? 6 पर्सन बैठे हैं, मैं बैठा लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। देखिए फ्रेंड्स हमेशा आमने सामने ही बैठाया करिए, इस बात का ध्यान देना। ए बी सी डी ई एफ एक बंद वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कह रहा ई डी के बाएं हैं, तो देखिए फ्रेंड्स हमने कहा इधर लेफ्ट लिख लिया करिए, इधर राइट, कन्फ्यूजन न रहे इस बात का ध्यान देना। हमेशा नीचे से बैठाया करिए। क्वेश्चन कह रहा है ई डी के बाएं है, तो मैं यहाँ पे ई को बैठा दे रहा हूँ, ई डी के बाएं है तो डी यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखिए ई डी के बाएं बैठ गया। फिर कह रहा सी जो है ए और बी के बीच में है। अब देखिए फ्रेंड्स सी ए और बी के बीच में है, तो अब सी जो है ए और बी के बीच में है। अगर मैं देखिए फ्रेंड्स अब इसकी 2 कंडीशन बनेगी। अगर आप सी को यहाँ बैठाते हैं तो ए बी को यहाँ बैठा सकते हैं, या ए बी को यहाँ बैठा सकते हैं। फिर अगली लाइन क्या कह रहा है, ये वाली पढ़ लीजिए। यफ जो है ई और ए के बीच में है, यफ जो है ई और ए के बीच में है, तो यफ को यहाँ पे बैठा दीजिए, ए को यहाँ बैठा दीजिए। अभी ये वाली थर्ड लाइन को मैंने इग्नोर किया था। क्लियर है? तो यफ देखिए ई और ए के बीच में बैठ गया। अब यहाँ पे आइए फ्रेंड्स थर्ड लाइन पे, सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी जो है ए और बी के बीच में है, तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा। क्लियर है? सब लोग बैठ गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, देखिए फ्रेंड्स सब कोई बैठ गया। कह रहा बी के बाएं कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स बी के बाएं पूछा है, तो बी के बाएं कौन बैठा है, ये देखिए ऐसे चलेगा। तो बी के बाएं कौन बैठा है, डी बैठा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है सी के दाएं कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सी के दाएं कौन है, तो सी के दाएं कौन बैठा हुआ है, ए बैठा है, सी के दाएं ए बैठा है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, सी के दाएं कौन बैठा है, डी बैठा है। उसके बाद हम बात करते हैं डी के दाएं कौन बैठा है। तो देखिए फ्रेंड, डी के दाएं कौन बैठा है, तो डी के दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। यहाँ पे देखिए डी के दाएं बी बैठा है, तो इसका मतलब बी यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दाहिने बाएं बैठाने में। अब आप लोग वीडियो को खुद से रोक कर पहले ट्राई किया करिए फ्रेंड्स, ट्राई करिए खुद से करने का, नहीं आता है तब देखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी ई तथा यफ जी गोलाई में बैठकर ताश खेल रहे हैं। जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ है, बी यफ का पड़ोसी है किंतु सी का नहीं, ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे नंबर पर है, ई तथा एक ए के बीच में डी है। तो अब ध्यान समझिएगा कि इस बार फ्रेंड्स 7 पर्सन है। कितने पर्सन है, 7 पर्सन है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए यहाँ पे बैठा लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 7 पर्सन है तो सातों को बैठा लो। 4 लोग बैठ गए, 4 2 6, 6 1 कितने हो गए, 7 पर्सन बैठ गए। क्लियर है, कह रहा जी जो है दाएं, जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ है। अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, ये आपका लेफ्ट है, लिख लिया करिए, कंफ्यूजन ना आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लिख लो, जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ है, जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ है। देखिए फ्रेंड्स, आप जी को पहले कहीं भी बैठा लो। मान लीजिए जी को मैं यहाँ पे बैठा ले रहा हूँ, जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ है, तो दूसरे नंबर पर यफ 1 2, दूसरे नंबर पर यफ है। फिर कह रहा है बी जो है यफ का पड़ोसी है, तो बी एफ का पड़ोसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बी को यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो, दोनों कंडीशन बना लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे बी एफ का पड़ोसी है तो चलिए मैंने बी को यहाँ पे बैठा लिया। आप बैठाने के लिए यहाँ भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बी एफ का पड़ोसी है किंतु सी का नहीं है, किंतु सी का नहीं है, तो इसका मतलब सी का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, सी को मैं यहाँ पे भी ऐसे ही बैठा लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी नहीं फिगर एक ही बार में सेट हो, इस बात का ध्यान देना। बी एफ का पड़ोसी है किंतु सी का नहीं है। ई जो सी का पड़ोसी है, ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे नंबर पर है, जी के दाएं चौथे नंबर पे है ई, तो जी के दाएं चौथे नंबर पे ई तो कहाँ बैठ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ जाएगा चौथे नंबर पे। देखिए 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि जो है ई जो सी का पड़ोसी है, ई जो सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे नंबर पे बैठा है, तो 1 2 3 4 पे बैठ गया और सी का पड़ोसी भी है। क्लियर है, फिगर सेट हो गया। फिर कह रहा है उसके बाद कौन बचा है, ई तथा ए के बीच में डी बैठा है, ई तथा ए के बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है, तो मैंने डी को बैठा लिया। क्लियर है, एक बार फिगर फिर से मिला लीजिए फ्रेंड्स। जी के दाएं दूसरे नंबर पर यफ बैठा है, एकदम ठीक है। बी एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी भी है किंतु सी का नहीं है, तो सी का भी नहीं है। बी एफ का पड़ोसी है, सी का नहीं है, ठीक है। ई जो सी का पड़ोसी है, ई जो देखिए फ्रेंड्स सी का पड़ोसी है जी के दाएं चौथे नंबर पर बैठा है, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर बैठा है। ई तथा ए के बीच में डी है, तो ई तथा ए के बीच में डी बैठ गए। अब चलिए आंसर देते हैं, जी के बाएं चौथे नंबर पर कौन है। देखिए फ्रेंड, कह रहा है जी के बाएं चौथे नंबर पर कौन है, तो बायां ऐसे चलेगा, तो 1, देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4, तो जी के बाएं चौथे नंबर पे कौन है, सी बैठा है, यानी ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है जी के बाएं कौन बैठा है, तो देखिए फ्रेंड जी के बाएं कौन बैठा है, तो जी के जस्ट बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यफ के पड़ोसी कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स यफ का पड़ोसी कौन है, बी और सी। यफ का पड़ोसी बी और सी है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सबसे बेहतरीन तरीका सिखाया कि आप चीज़ों को कैसे बैठाएंगे। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो पूरी ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक में दिक्कत है ये भी कमेंट करके बताइए, बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से हम वीडियो इस पर बनाएंगे। क्लियर है, तो मेरे चैनल पे अगर फ्रेंड्स आप लोग नए हैं तो इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।